गुड मॉर्निंग सभी को। आज की वीडियो है एयरफोर्स मैथ के रिगार्डिंग कि मैथ का सिलेबस क्या है। एक्स ग्रुप के रिगार्डिंग है ये, वाई ग्रुप वाला सिलेबस नहीं है ये। देखो इसमें चैप्टर्स जो आते हैं आपके 11th-12th के आते हैं, लेकिन आपको ये नहीं है कि सारे के सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे, सारे नहीं पढ़ने। कुछ चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं एंड कुछ से नहीं आते हैं। देखो टोटल हैं 27, जिनमें से कि कुछ चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आते। मैं बता दूँगी कौन से कैसे क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले आपका सेट रिलेशन फंक्शन। देखो बहुत ही इजी टॉपिक है सेट रिलेशन। इनमें से एक दो क्वेश्चन आ जाता है, लाइक फंक्शन वगैरह से डोमेन वगैरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। GOFA FOG लाइक है ना, आपको पता होगा एक फंक्शन दूसरे फंक्शन में उसका पुट करना होता है एंड देन वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है एक्स की। वो वाली एक्स नहीं, एक्स जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं वो। देन आता है आपका ट्रिग्नोमेट्री एंड ITF लाइक है ना, ये दोनों एक ही चैप्टर मान लो आप हैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एंड इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से कभी आ जाता है कभी नहीं आता, लेकिन ट्रिगो से ज़रूर क्वेश्चन आता है। लाइक आपको पता होगा कोई प्रॉपर्टी वगैरह से सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। लाइक ऐसे सीधा तो नहीं पूछेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, बाकी थोड़ा सा घुमा के पूछ लेंगे, इतना ही आता है। एंड कम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी कम्प्लेक्स से आ जाता है कभी क्वाड्रेटिक से आता है। कम्प्लेक्स से आइटा वगैरह से ओमेगा वगैरह की वैल्यू से इनसे क्वेश्चन आ जाता है। लाइक डायरेक्ट नहीं आता लेकिन थोड़ा सा घुमा के आता है। देन आती है लीनियर इनइक्वालिटीज़ एंड मैथमेटिकल इंडक्शन। इन दोनों से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, इनको मत करना चाहिए इन चैप्टर को। अगर आपको करना है, वैसे अब आज तक तो कोई क्वेश्चन आया नहीं है, आगे का पता नहीं क्या हो क्या नहीं। आगे का नहीं सोचना चाहिए। लाइक बस अपना ये सोचो कि इनसे आ जाएगा। तो देखो आपको पढ़ना है तो पढ़ लेना, लास्ट में सारे चैप्टर करने के बाद में ही पढ़ना है इनको। और मैंने तो ये पढ़े नहीं और न ही इनसे क्वेश्चन आए। देन आता है आपका परमुटेशन कम्बिनेशन बाइनोमियल थ्योरम। तो जैसे कि आप ये दोनों चैप्टर करोगे ना, तो पहले परमुटेशन एंड कम्बिनेशन वाला करना, देन बाइनोमियल थ्योरम वाला, क्योंकि ये इससे रिलेटेड है एंड समझ जाओगे आप। NPN वगैरह की वैल्यू फाइंड आउट करना है। देन सीक्वेंस एंड सीरीज, वेरी इजी चैप्टर आई विल से, क्योंकि ये इससे क्वेश्चन आते हैं सीधे प्रॉपर्टी बेस्ड। देन आता है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, ये आई गेस सभी का फेवरेट होगा। इससे भी सीधे प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा हार्ड वगैरह नहीं आते। लेकिन आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए डिटर्मिनेंट की, A की पावर n-1 एंड उसको डिटर्मिनेंट लगा दे तो क्या आएगा, लाइक ऐसे क्वेश्चन। देन है ये कार्टेशियन सिस्टम वाला। तो देखो इसमें ये पॉइंट है, लाइक ये वाला चैप्टर का नाम ही पॉइंट है। जो पॉइंट नहीं आप डिस्टेंस फाइंड आउट करते दो पॉइंट के बीच में, या सेक्शनल फार्मूला जैसे कि आपको पता होगा mx2 + nx1/m+n। ये इस टाइप का ये वो पॉइंट वाला है, ठीक है। ये है लाइक ये जो 3-4 चैप्टर हैं ये आते हैं जियोमेट्री के अंदर। लाइक 3D आ गई, 2D आ गई। 2D लाइक पॉइंट वगैरह की आ गई, स्ट्रेट लाइन वगैरह से। एंड देन आते हैं इसमें कॉनिक सेक्शन एंड ज्योमेट्री वगैरह के। देखो इसमें स्ट्रेट लाइन से सीधा क्वेश्चन पूछ लेंगे, डिस्टेंस वगैरह का, tan x का, स्लोप का, जैसे कि आपको पता होगा ना m = tan θ ऐसे। देन सर्कल से आ जाता है कभी कभी क्वेश्चन। देन कॉनिक सेक्शन, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, इनकी इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करनी, डिस्टेंस फाइंड आउट करना, लेटस रेक्टम का, एंड और भी कुछ पॉइंट वगैरह ऐसे दे देते हैं इसमें कॉनिक सेक्शन वगैरह में। देन आता है आपका 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो 3D से आते हैं, लाइक वेक्टर से कह रही हूँ, वेक्टर 2D के अंदर एंड 3D के अंदर आप कुछ भी मान लो। फिर आते हैं आपके 3D के क्वेश्चन। तो देखो ये ऐसा है कि इससे कभी कभी आ जाते हैं क्वेश्चन, कभी नहीं आते, 1-2 शिफ्ट में आ गया, एक में नहीं आया। देन आता है आपका कैलकुलस। ये ऐसा है कि इसको छोड़ना चाहिए या करना चाहिए। अगर आपको कैलकुलस आपकी स्ट्रॉन्ग है 11th-12th के, तो आप इसको कर लेना। नहीं तो आपको भी पता है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तो आसान ही होता है, इंटीग्रेशन थोड़ा सा हार्ड होता है। लाइक इसमें आपको पता है इंटीग्रेशन में ही कितने ज़्यादा फॉर्मूलेज हैं। उसको याद करने में एंड अप्लाई करने में, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन करने में टाइम तो लगेगा। देख लेना, ये लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट कर लेना। ऐसे नहीं कि पूरा डीप में ही घुस जाओ इसके, तो फिर यही होगा 2 महीने में, और टॉपिक नहीं होंगे। तो आपको स्कोरिंग जो भी टॉपिक हैं वो करने हैं। देन लिमिट एंड कंटिन्यूटी, लाइक आपको लिमिट वगैरह फाइंड आउट करनी है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड वाली पता होगा आपको। देन डिफरेंशिएशन, देन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जैसे कि आपको पता होगा ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ कहते हैं। लाइक आपने ये क्या कहूँ मैं, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन पढ़े होंगे ना 12th क्लास में, 11th में। लाइक कोई है, आप किसी चीज़ को फिल कर रहे हो एंड इस रेट से वो फिल हो रही है, उसके हिसाब से dy/dx, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें, जैसे पैरामेट्रिक फॉर्म वगैरह इस टाइप से। देन आता है आपका इंडेफिनेट इंटीग्रेशन एंड डेफिनेट इंटीग्रल। यही एक आई गेस किसी बच्चे को डर लगता है मैथ में, तो वो इंटीग्रेशन से लगता होगा और किसी से नहीं।
हो जाएगा अगर आप करोगे तो। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ वगैरह देख लेना, पूरा डीप में मत पढ़ना। देन आता है आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। देन आता है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, वेरी इजी चैप्टर। वो क्या आप फाइंड आउट करते हैं, ऑर्डर एंड डिग्री। ये बहुत ही ईजी है, लाइक इसमें तो 1 नंबर आपका फ्री का ही है। आता है मैथमेटिकल रीजनिंग, इससे नहीं आता क्वेश्चन। लीनियर प्रोग्रामिंग से भी नहीं आता। देन आता है आपका वेक्टर से क्वेश्चन। वेक्टर में आपको पता होगा कोस थीटा या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट वगैरह करना। सो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देन आता है आपका प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स। सो इनसे क्वेश्चन आते हैं, प्रोबेबिलिटी से भी आता है एंड स्टैटिक्स से क्या पता कभी आ जाए कभी नहीं आता, इतना ज़्यादा श्योर नहीं हो है कि इनसे आएंगे। लेकिन है ना, देखो जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री है, सीक्वेंस एंड सीरीज़ है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट है, तो इनसे आते हैं क्वेश्चन। एंड आपको पता है क्या करना है, मैथ में आपको रटने वाली तो कोई चीज़ है ही नहीं, आपको बस समझना आना चाहिए। लाइक कोई भी कॉन्सेप्ट वगैरह हो, सबसे पहले सेट रिलेशन की ही बात कर लेते हैं। अगर आपको ये ही नहीं पता इक्विवेलेंस सेट या फिर रिलेशन क्या है, तो आप कैसे उसको एग्जाम में करोगे। सो ऐसे है मैथ को, मैं तो कहूँगी कि फिजिक्स एंड इंग्लिश से भी इजी सब्जेक्ट मैथ है अगर आप पढ़ो तो अच्छी तरीके से, क्योंकि मैथ में समझना होता है। एक बार समझ में आ गया तो आप उसको भूलते नहीं हो। लाइक उसको रिवाइज तो करना होगा, वैसे तो आप भूल ही जाते हैं चीज़ों को, लेकिन है ना उसको रिवाइज करोगे तो बाद में आप भूलोगे नहीं। सो मैं ये कह रही हूँ कि मैथ ईजी सब्जेक्ट है, आराम से कर ले जाओगे। कोई अगर आपने बैच ले रखा है, लाइक किसी का भी पेड बैच वगैरह, सो आप वहाँ से बढ़ना है। मैथ के भी नोट्स बना लेना, लाइक शॉर्ट्स नोट होने चाहिए जो कि आप एग्ज़ाम से लाइक 5 दिन पहले या फिर ऐसे ही हो कि कल आपका एग्ज़ाम है तो आप उनको बैठो तो आप 1-2 घंटे में उसको रिवाइज़ कर लो, ना कि आप लास्ट के टाइम में PDF तो ओपन नहीं कर सकते ना इतनी ज़्यादा। सो ये ही मैं कह रही थी। और मैथ में बेस्ट टीचर जो आपको है ना समझ में आए, जिस टीचर का आपको वो उससे पढ़ना चाहिए। लाइक है RWA पर भी पढ़ाते हैं, CDA पे भी, RS सर पे भी पढ़ाते हैं। लाइक अलग अलग चैनल है, लेकिन मैंने पर्टिकुलरली मैथ नहीं पढ़ा, क्योंकि अगर कोई NDA का एस्पिरेंट हो तो उसको, या फिर NDA की तैयारी की हो किसी ने तो उसको पता होगा NDA का मैथ्स एंड एयरफोर्स का मैथ। मैं ये नहीं कह रही कि वो कुछ ज़्यादा हाई लेवल का है, बस ये है कि अगर आप लाइक 10 स्टेयर्स हैं, आप पहले ही आप 5th स्टेयर पर चढ़ने की कोशिश करो, लाइक आप चढ़ भी जाओ तो आपके लिए फर्स्ट आसान होगा। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि मेरे लिए मैंने कोई भी स्पेशल टीचर वगैरह फॉलो नहीं किया जो कि मैं आपको सजेस्ट कर दूँ। आप एक काम करो, कोई भी टॉपिक उठाओ, उसको पढ़ के देखो 2-3 टीचर से, जिससे आपको ज़्यादा समझ में आए। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस गाइज, प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़। सो आपको जिस भी टीचर का समझ में आए आप उससे पढ़ो। लाइक 3 टीचर कोई भी चूज़ कर लो आप, जो मेन लाइक ये जो बड़े बड़े चैनल हैं, लाइक आपको पता ही होगा RWA है एक तो जिसका मैंने नाम सुना है, और 2-3 और हैं। तो इनके टीचर्स देखो आप, जो मैथ पढ़ा रहे हैं आपको समझ में आए उससे कर लेना। अब किसी ने बैच वगैरह परचेज़ कर लिया है तो सही है, वो उससे पढ़ लो, लेकिन अब मत करना क्योंकि अभी टाइम नहीं है इतना। और आप लोग अगर कोई है भैया ऐसा कि है ना मैं कर दूंगा इतने दिन में, तो आप कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन अभी बैच परचेज करने का कोई फ़ायदा नहीं, आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। फिर आपको उन चीज़ों का आपको एक बार सिलेबस भी करना है, प्रैक्टिस भी करनी है, रिवाइज भी करने हैं, देन मॉक टेस्ट भी देने हैं। सो अभी इतना टाइम नहीं है, लेकिन हाँ इतना है कि आप कुछ सिलेक्टेड टॉपिक भी करोगे ना 10-15, सो भी आप आराम से कर ले जाओगे। क्योंकि है ना देखो, जो हरियाणा से नहीं है, लाइक हरियाणा और राजस्थान वगैरह, लाइक ये जो बीच में जो नॉर्थर्न स्टेट्स हैं, लाइक जिनकी कट ऑफ हाई जाती है, लाइक अब मैं क्या कहूँ 51 कट ऑफ है इस हरियाणा की एक्स ग्रुप फीमेल की। देखो आपको है ना इतना एक सेफ स्कोर लेके चलना है कि जिससे आपको आगे जाके दिक्कत ना आए। तो उस हिसाब से अपने सब्जेक्ट टॉपिक सेलेक्ट को। इंग्लिश में तो आप सारे ही कर सकते हो, मैथ एंड फिजिक्स में लाइक जो आपको आसान लगे, जो ज़्यादा स्कोरिंग हो, तो आपको वो मतलब चैप्टर सेलेक्ट करने हैं, बस इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर कोई और डाउट रहता है तो बता देना। टिल देन थैंक यू।